जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को अपने वेतन में हर वर्ष 2 बार जो है डीए बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, इस बार भी डीए कैलकुलेशन का जो है पूरा मामला और खाका सरकार ने तैयार कर दिया है। अब ये घोषणा देखिए कब करता है। हालांकि समाचार पत्रों में और राज्य सरकार के कर्मचारियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ये बात तेज हो गई है कि इस बार जो है कर्मचारियों का जो जुलाई माह का है डीए कितना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, खबरों के अनुसार देखा तो सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। इस बार डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, अगर ये 4% की बढ़ोतरी होगी तो हमारा डीए 55% तो अभी चल रहा है और ये हो जाएगा 59%। दोस्तों, डीए जो है महंगाई भत्ते जो है, इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। जो लोग अभी नए कर्मचारी बने हैं या जिनकी नई रिक्रूटमेंट है उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और इन हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में डीए बढ़ा हुआ मिलता है। तो महंगाई भत्ते की गणना जो होता है वो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार डीए यानी कि महंगाई भत्ता 3 से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसमें वर्तमान में 55% डीए यानी कि इस वक्त हम लोग को 55% डीए मिल रहा है, ये बढ़कर 58% या 59% हो सकता है। अंतिम फैसला जून 2025 को AICPI डेटा पर निर्भर करेगा, जो जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में उपलब्ध होगा। यानी कि आप जानते हैं कि हमारा जो 55% डीए है ये बढ़ेगा 3% तो 58% जाएगा, और अगर 4% बढ़ेगा तो 59% जाएगा। अब दोस्तों, डीए की गणना सरकार कैसे करती है, यहाँ पे देखिए AICPI बता रखा है, यानी कि इसको हिंदी में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसे भारत सरकार ने तैयार किया था 7वें वेतन आयोग के समय में, यानी कि 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था 2017 में, तो तब ये बनाया गया था। अब आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन पर काम चल रहा है। तो अब जब हम लोग का 2026 में 8th पे कमीशन लगना सरकार ने घोषणा कर रखी है। हालांकि लागू होते तो 2027 लग जाएगा, लेकिन 26 से 27 के बीच का एरियर सरकार बाद में देगी। तब देखिए क्या तरीका डीए के कैलकुलेशन का निकालते हैं। लेकिन इस वक्त ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्किंग यानी कि AICPI IW को के आधार पर ही होता है। तो इस वक्त देखिए कि 0.5 अंक से बढ़कर 144 हो गया, यानी कि वर्तमान में AICPI IW का जो मान है वो 144 हो गया है। मार्च से मई तक 3 महीनों के सूचकांक लगातार 143.5 देखिए, मार्च का 143 है, अप्रैल का 143.5 है, मई का 144 है। इसी ट्रेंड को देखते हुए जुलाई में महंगाई भत्ता या तो 3% या 4% बढ़ोतरी की संभावना है। अब इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला दोस्तों देखिए क्या है। डीए कैलकुलेशन देखिए पिछले 12 महीनों के औसतन AICPI IW के डेटा के आधार पर की जाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है कि जनवरी से मई तक के आंकड़े प्राप्त हो गए, जिसमें 3% की बढ़ोतरी का आधार बनते दिख रहे हैं। ये जा रहा तो 3% डीए। दोस्तों, ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है हमारा डीए कैलकुलेट करने के लिए। इसमें देखिए डीए प्रतिशत को जो निकालने के लिए फार्मूला प्रयोग किया जाता है, उसमें लिखा है पिछले 12 महीनों का CPI IW वैल्यू, यानी कि इसी की वैल्यू लगातार जो 12 महीने हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है। फिर माइनस 261.42 से इसको घटाया जाता है। 261.42 से इसको लेस किया जाता है और फिर इसको डिवाइड किया जाता है 261.42 और गुणा 100 कर दिया जाता है, यानी कि 261.42 से डिवाइड करके प्रतिशत के लिए आप सब जानते हैं कि 100 से गुणा करना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इसी फॉर्मूले के आधार पर हमारा डीए % सरकार निकालती है 7वें वेतन आयोग के द्वारा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 8th पे कमीशन की। 8th पे कमीशन दोस्तों, 8th पे कमीशन हमारा जनवरी 2026 से लागू होगा, ये सरकार ने घोषणा कर रखी है। लेकिन अभी इसके आयोग का गठन नहीं हुआ है, मामला बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो इसकी रिपोर्ट जो है सरकार को जब तक मिलेगी तो मुझे लगता है 2027 आ जाएगा। लेकिन तब तक हमको यही 7th पे कमीशन के हिसाब से ही वेतन मिलेगा। तो हर 6 महीने पर हमारा डीए प्रतिशत भी बढ़ता रहेगा कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा 8th पे कमीशन लगेगा तब तक हमारा डीए इसी आधार से बढ़ता रहा तो 65% तक
डीए चला जाएगा। अब 65% तक डीए चला जाएगा तो आपके बेसिक सैलरी में डीए का प्रतिशत अच्छा खासा माना जाएगा। और जब 8th पे कमीशन आएगा तो आपका जो मूल वेतन है, बेसिक पे प्लस इसका 65% डीए, इसी के आसपास कहीं वेतन बनेगा। अब यानी कि 8वें वेतन आयोग में जो भी आपका वेतन बनेगा इस बेसिक पे प्लस 65% डीए से अधिक ही 65% से अधिक ही वेतन जो है आपका बनेगा। ठीक दोस्तों, अब ये माना जाएगा कि 2027 में जब रिपोर्ट आएगी तब लागू होगा। तो जब सरकार ने घोषणा कर रखी कि जनवरी 2026 से लागू करेंगे, तो दोस्तों इसमें आपको ये लाभ दे दिया जाएगा कि जनवरी 2026 से लेकर के 2027 के बीच का एक मुश्त जो आपकी सैलरी बढ़ी होगी उसका एरियर आपको सरकार दे देगी। ये राशि काफ़ी अच्छी जो है, लाखों की संख्या में जाएगी, अच्छी खासा मात्रा में आपको एक बल्क में रुपए मिलेगा। बहरहाल खुशी की बात यह है कि 4% डीए आपका जुलाई में बढ़ सकता है। इसकी घोषणा सरकार दिवाली के आसपास कर सकती है। इसी को दिवाली बोनस, दिवाली तोहफा के रूप में भी सरकार दिखाती है। और जुलाई से लेकर के अब दिवाली अक्टूबर या नवंबर में पड़ेगी, तब तक का 3 या 4 महीने का आपको एरियर बढ़े हुए डीए का भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों डीए को लेकर के ये जो सूचना थी मेरे पास, मैंने आपको बता दी। और दोस्तों आपको सरकारी रोजगार से जुड़ी जानकारी और अपने सैलरी से जुड़ी जानकारी या फिर जो मौजूदा मुद्दे चल रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारी में रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में और क्या सुधार किए जा सकते हैं।